इस वक्त हम एक ऐसी अनआइडेंटिफाइड अज्ञात लोकेशन पर हैं जो श्रीनगर उरी मेन रोड है, उससे कुछ किलोमीटर नीचे उतरने के बाद ये हिस्सा जहां इस वक्त हमारी गाड़ी मौजूद है। और जैसा हमने कहा कि हम इसके आसपास के जो गांव हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उसके नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे सुरक्षा की दृष्टि से। हमारे साथ अनीस जरगर साहब भी होंगे जो वियॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। और रविवार सुबह जब ये घटना हुई, जिस वक्त ये फिदाइन हमला हुआ, उस वक्त से लेके और अब तक लगातार तमाम टॉप ऑफिशियल्स जो श्रीनगर में मौजूद हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन की जो लाइन है इस पूरे केस में, उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें इनको पता है। अनीस, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप लगातार बात कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, आर्मी के हों। एक अहम सवाल जो सबसे पहले मन में आता है वो ये कि उरी को ही क्यों चुना गया इस हमले के लिए? क्या आप उस हिसाब से जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, उरी जो बेस कैंप है, रियर बेस कैंप, ये तीनों साइड से, एक साइड अपनी सीमा है, हिंदुस्तान की सीमा है, और बाकी जो तीन अलग अलग साइड्स हैं, तीन अलग अलग हिस्से हैं, तीन अलग अलग जो साइड्स दिखती हैं, वो तीनों ही साइड्स पहाड़ियों की हैं। तीनों ही साइड्स में ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं और एक तरफ हिंदुस्तान की सीमा है। अनीस, क्या वजह है, उरी को ही क्यों चुना गया? अधिकारी इस लाइन पे भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आखिरकार उरी को ही बहुत स्ट्रैटेजिकली चुना गया हमले के लिए। देखिए, जो हमने बात की है सिक्योरिटी फोर्सेस से, हमारे सोर्सेज से, उनसे ये बात पता चली है कि उरी की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इट इज़ सराउंडेड बाय LOC फ्रॉम ऑल द 3 साइड्स। तो तीनों साइड से इसके LOC मिल जाती है और ये पाकिस्तान के साइड के साथ मिल जाती है। तो इसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसकी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। तो अगर इन्फिल्ट्रेटर्स, अगर ये हमलावर किसी भी रोड से आ सकते हैं, तो अगर इनको बीच में इंटरसेप्ट किया जा सकता है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको अगर इंटरसेप्ट किया, तो ये कोई और रास्ता भी चुन सकते हैं। तो देयर आर ऑल्टरनेटिव रूट्स एज वेल। ये एक लोकेशन, एक साइड से तो इस रेयर कैंप के 6 किलोमीटर दूर पे LOC है, दूसरे साइड से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, तीसरे साइड से उससे थोड़ी दूर है, लेकिन तीनों साइड से इसके इर्द गिर्द LOC है। और कुछ रास्ते इतने क्लोज हैं, मोटरेबल रोड से तो खैर आधा घंटा भी लग सकता है, 45 मिनट भी लग सकता है, लेकिन अगर हम पैदल रास्ते की बात करें तो 15 मिनट या 10 मिनट की दूरी पे जो ये कैंप है, ये बॉर्डर से दूर है। अनीस, मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा। हमने लोगों से ये कहा है, दर्शकों से भी कहा है, और हम एक जिम्मेदारी के तहत लोकेशंस और लोकेशन के नाम जो आसपास के गांव हैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, लेकिन जिस ज्योग्राफिकल कंडीशन की आप बात कर रहे हैं, जिस ज्योग्राफिकल सिचुएशन में इस वक्त हम खड़े हैं, हम 3 साइड से जो LOC की बात कर रहे हैं, क्या आप बता पाएंगे? एक पहाड़ी तो हमें ये सामने दिख रही है, जो ये ठीक सामने की पहाड़ी है, एक ठीक उसके बगल में ये दाहिनी तरफ जो ये पहाड़ी है, और तीसरी पहाड़ी ये है। यही वो तीन पहाड़ियों की बात कर रहे हैं जो तीनों साइड से जो LOC से घिरा हुआ ये कैंप। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये एक जो हमारे सबसे ऊंची पर्वत दिख रही है जी, उसके पीछे बिल्कुल ठीक सामने, बिल्कुल वही उसके पीछे के साइड से ही पाकिस्तानी साइड है, कश्मीर का। दूसरे साइड से भी पाकिस्तानी, और तीसरे साइड से पुंछ वाला एरिया आता है। वो थोड़ी दूर है, तकरीबन 45-50 किलोमीटर के दूर पैदल रास्ते से, लेकिन वहाँ से भी अगर हम देखें तो एक इन्फिल्ट्रेशन रिसेंटली हुई है। तो ये हम एक पैटर्न की ओर भी देख सकते हैं, जो इन्फिल्ट्रेशंस पिछले 2-3 महीनों में हुई है। अभी रिसेंटली इसी महीने में, इससे पहले 2 इन्फिल्ट्रेशंस सिक्योरिटी फोर्सेज ने फॉइल की है। एक तो कुपवारा एरिया में है, वो जहाँ पे 4 हमलावरों को मार गिराया गया था, सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनको इंटरसेप्ट बीच में ही किया था। और उसके बाद पुंछ वाले एरिया में उनको रोका गया था और उनके एंगेज किया था 3-4 दिन तक, जिसमें 5 हमलावर मारे गए। तो एक पैटर्न हम देख सकते हैं कि, और एक पेरीमीटर हम देख सकते हैं कि क्रिएट हुआ है फॉर दिस इन्फिल्ट्रेटर्स, जो कि एक पर्टिकुलर रूट नहीं चुन रहे हैं, आप मुख्तलिफ जगहों से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कई जगहों पे वो कामयाब भी हुए हैं। चलिए अनीस, हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमने ये कहा है कि हम ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम अगर एक उसके ज़रिए समझने की कोशिश करें। हमने ये कहा था कि हम 3 साइड से उन पहाड़ियों को एक सिंबॉलिक तरीके से अगर समझने की कोशिश करें, तो जिस हिस्से में हम खड़े हैं वो ये हिस्सा है, और ये जो 3 पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, हमने ये समझाने के लिए दर्शकों को कि हमने ऐसा किया कि अगर आप मान लें कि ये पूरी रेंज, कौन सी रेंज कही जाती है? तो पीर पंजाल रेंज कही जाती है। जो पहाड़ियों की रेंज है वो पीर पंजाल रेंज, माउंटेन रेंज के नाम से जाना जाता है। और मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि अगर हम
हिंदुस्तान की सीमा में इस जगह पे खड़े हैं और उरी इसके आसपास कहीं है, तो ये वो तीनों पहाड़ियां हैं जिसके पीछे ये हिस्सा एलओसी का है। कि मैं सही कह रहा हूँ अनीस? बिल्कुल, ये ही एक नेचुरल बाउंड्री बन जाती है एलओसी की जी। इसके उस पार से पाकिस्तानी साइड है, इस पार से यानी कि अगर आप इधर भी एलओसी के इधर भी जाएं, इस पहाड़ी के इस तरफ जाएं तो ये एलओसी है, इस पहाड़ी के इस तरफ जाएं तो एलओसी है, और इस पहाड़ी के इस तरफ जाएं तो एलओसी है। और कुछ एरियाज मोटरेबल हैं इनमें, जिसमें पीछे से सलामाबाद भी आता है, जहाँ से ट्रेड वगैरह होता है बिटवीन टू साइड्स ऑफ कश्मीर, चाहे वो हिंदुस्तानी कश्मीर हो या पाकिस्तानी कश्मीर हो, तो उनके बीच में जो ट्रेड है वो उसका भी एक पॉइंट आता है बीच में। तो उसके बाद भी एलओसी का एक बॉर्डर आता है, जो जिस रास्ते जो मुजफ्फराबाद रोड है, जिस रास्ते पे हम हैं उसके आगे से वहीं रास्ता मिलता है। दो चीज़ें हैं अनीस, एक तो ये कि जो बात हम लोगों की भी हुई कुछ अपने टॉप सोर्सेज से जो आर्मी में हैं, पैरामिलिट्री में हैं, उनका ये कहना है कि 3 रूट्स हैं जिस पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, और वो तीनों रूट्स मैं कहूँगा सूरज से एक बार ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हम वो पूरा रूट इसी 3 पहाड़ियों का जो एक हमने सांकेतिक सिंबॉलिक एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है, इन्हीं तीनों पहाड़ियों के इर्द गिर्द से वो तीनों रूट उरी बेस कैंप तक पहुँचता है। पहला ये कहा जा रहा था कि जो कारवां अमन का जो पूरा रूट है, जिस मुजफ्फराबाद रूट की आप बात कर रहे थे, वहाँ एक गाँव है, उस गाँव से वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, उस गांव से वो दाखिल हो सकते हैं। दूसरा एक सुखदर विलेज है, वहाँ से भी दाखिल होने की उनकी संभावना है, जो कि जो अटैक जिस जगह पे अटैक हुआ उस जगह से 4 किलोमीटर साउथ यानी दक्षिण में स्थित है वो गांव। और तीसरी लोकेशन जिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, झेलम नदी जिसके आसपास हम इस वक्त मौजूद हैं और उस नदी की आवाज़ भी आ रही है, उसके साउथ वेस्ट से शायद इन आतंकवादियों ने उसके साउथ वेस्ट के हिस्से से क्रॉस किया है और उसके बाद इस उरी बेस कैंप में वो दाखिल हुए हैं। लेकिन आप जो अनीस कह रहे थे उसमें एक बहुत अहम सवाल ये है कि उसमें से एक ऐसा रूट जो उनके लिए शॉर्टेस्ट है और जो आना आसान है, जिसमें बहुत ज़्यादा आज तक इन्फिल्ट्रेशन उस रूट से नहीं हुई है, शायद संभावना इस बात की है और ज़्यादा संभावना इस बात की है कि उसी रूट से इन्फिल्ट्रेट किया है इन आतंकियों ने। जो सुखदर विलेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो इस कैंप के बहुत नज़दीक है और पैदल रास्ता भी वहाँ से कुछ 10-15 मिनट की दूरी पे है और जंगली इलाका है, कुछ एक नाला भी बहता है और ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये उसी एरिया से आए हैं, क्योंकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है थ्रू सिक्योरिटी फोर्सेस से, वो कह रहे हैं कि ये रात को ही आए थे, इन्होंने रात के समय में ही इन्फिल्ट्रेट किया था और अटैक इन्होंने सुबह के तकरीबन 5:30 साढ़े 4 हाँ इंतज़ार भी किया है, तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला, इन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया तो जो एरिया है उनमें रहने की, ताकि ये बीच में ही इंटरसेप्ट ना हो, क्योंकि ये एरिया बहुत ही हाईली मिलिटराइज्ड है, इस पे 24 घंटे फौज की नज़र रहती है और जो भी ये पूरा सर्वेलेंस के अंडर है, पूरा एरिया कवर्ड है थ्रू बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। तो यही एक रूट है जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो इसी रूट से आए होंगे। इन्होंने ज़्यादा समय गाँव में नहीं बिताया, सीधे कैंप पे हमला कर दिया। अनीस, आप क्या बता पाएंगे इस सिंबॉलिक स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो जिस सुखदर गांव की हम बात कर रहे हैं, अगर ये तीनों पहाड़ियां हैं तो वो गांव इन पहाड़ियों के किस तरफ स्थित हो सकता है जहां से उनके लिए एक्सेस करना ज़्यादा आसान होगा? वो तो बाहिनी तरफ से ही ज़्यादा, अगर आप कहें तो इस तरफ से ही ज़्यादा आसान है उनके लिए इन्फिल्ट्रेट करना और उनके लिए इस कैंप तक पहुंचने, क्योंकि इधर से रास्ता छोटा भी है कम और सफ़र तय करना पड़ेगा और पैदल भी आ सकते हैं, आराम से पैदल भी आ सकता है। सो यही एक वजह है कि जो ये भौगोलिक स्थिति है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो उनके हिसाब से फेवरेबल है और उनके हिसाब से ये भी है कि वो किसी भी रूट से वो दाखिल हो जाएं, उनके लिए 3 अलग अलग रूट्स हैं, 3 अलग अलग विकल्प हैं, वो किसी से भी दाखिल हो सकते हैं। अनीस, थोड़ा हम आगे और चलेंगे और उसके बाद ज़रा ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस सुखदर विलेज की आप बात कर रहे हैं, जहाँ से संभावना, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक पता नहीं चला कि किस रूट से आए हैं, लेकिन हम आगे चल के ज़रा ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस रूट की आप बात कर रहे हैं, क्या उस रूट में झेलम नदी का एक हिस्सा भी है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि झेलम नदी जिस रूट से बहती है वो उनके लिए एक बड़ा नेविगेशन था,
और उस नेविगेशन के ज़रिए ही रात के अंधेरे में वो यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि शायद अगर रेकी की होगी तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि झेलम नदी उस कैंप के कितने नज़दीक से गुजरती है। तो ज़रा हम नीचे चलते हैं और वो भी बात आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी, असल में एक और चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो मिलिटेंट्स आए हैं उन्होंने अटैक किया और उसी समय में उन्होंने सारा अप्लाई, इसमें एक बाज़ाबिता अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें एक बाज़ाबिता तरक्की की हुई है। ये जो स्ट्रेटेजिक इन्होंने अटैक, कोऑर्डिनेटेड अटैक है, काफ़ी सोच समझ के इन्होंने अटैक किया है इस कैंप पे, और सोच समझ के एक टाइमिंग देखी है इस कैंप के ऊपर, कब हम हमला कर सकते हैं, कब इसमें सबसे ज़्यादा कब से कम सर्वेलेंस हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो इससे पहले भी इस एरिया में आए हैं और रेकी की है कि हम किस टाइमिंग पे हमला कर सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि उनके बदले किसी और ने उनके लिए रेकी की ही है। ऐसा भी हो सकता है। चलिए हम इस पॉइंट से अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आपको ये बताते हुए कि हम अनआइडेंटिफाइड लोकेशन से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, एक अज्ञात जगह से इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बताने के लिए कि हमने अभी बात की उन 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं की जिसके उस तरफ LOC है। उस पहाड़ी श्रृंखला को पार करने के बाद जंगल का एक बहुत बड़ा स्ट्रेच आता है, एक फॉरेस्ट स्ट्रेच आता है जिसको इन आतंकियों ने पार किया, और उसके बाद उसको पार करने के बाद वो इस बेस कैंप के करीब पहुंचे। वो स्ट्रेच कौन सा हो सकता है, चलिए ज़रा उस पर एक नज़र डालते हैं।